अच्छा जी, जितने भी मेरे भाई किसी भी कंट्री से सऊदी अरब के अंदर इंटर होते हैं, तो हाल ही के अंदर कुछ कानून के अंदर तब्दीली हुई हो कि मेडिसिन पास नहीं होने दे रहे हैं एयरपोर्ट से, या स्पेशल जिद्दा एयरपोर्ट से पास नहीं होने दे रहे। जितने भी लोग भाई मेरे आते हैं तो वो मेडिसिन पास नहीं होती। क्या है, वो न्यू वीज़े के ऊपर आ रहे होते हैं, या वो मतलब ऑलरेडी यहाँ पर काम करते हैं तो उनकी मेडिसिन नहीं आने दे रहे। तो वो मेडिसिन कैसे आप ला सकते हैं, तो वो क्यों रोक रहे हैं, इसकी वजह क्या है। दूसरे नंबर पे आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर जितने भी मेरे परदेसी भाई काम करते हैं, ज़्यादा ड्राइवर हजरात, उनके पास मतलब गाड़ी के अंदर जो गाड़ी चलाते हैं, छोटी है बड़ी है, तो उन गाड़ियों के अंदर मेडिसन होती है। तो मेडिसन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुखालफे ड्रामे हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पे उनके मोबाइल के अंदर अगर कोई तस्वीर वगैरह कहीं चेक पोस्ट के ऊपर चेक की जाती है, अगर उसके अंदर कोई तस्वीर है मेडिसन की, तो वहाँ पर भी उनको जो इदारे हैं, उनको शक होता है, सिक्योरिटी इदारे हैं, तो वो वहाँ पर उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि ये नशावर चीज़ तो नहीं है। तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ड्रामे और मुखालफे आ रहे हैं। तो आज इसी ही वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी। तो आप क्यों नहीं लेके आ जा सकते, क्या मामलात हैं, कैसे लेके आ सकते हैं, वो सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपना तारुफ, नाम मोहम्मद आसिफ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल KSA इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले जितने भी मेरे भाई हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी मेरे परदेसी यानी भाई मेरे सऊदी अरब आते हैं, नए वीज़े के ऊपर आते हैं, या आप ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आप नए वीज़े के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है। अगर आप मेडिसिन साथ लेके आ रहे होते हैं, आप अपने लिए लेके आ रहे होते हैं, या आपका दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, रिलेटिव आगे कोई बीमार है, वो आपको बोल देता है भाई मेरे लिए मेडिसिन ये लेके आओ, मेरे साथ ये मामलात हैं, तो आपने ये चीज़ें लेके आनी है। तो आपको तो नहीं पता होता, जब आप लेके जाते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान से ऑनलाइन इशू हुई है, वो तो आपको क्लियर बता रही है कि आपके जो बॉडी है, आपको कोई मसला नहीं है, आप सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। तो आप ये इतना मेडिसिन किस लिए साथ लेके जा रहे हैं, तो उनका पहला सबसे यही क्वेश्चन होता है। तो दूसरे नंबर पे वो लोग होते हैं जो मतलब ऑलरेडी वो बोलते हैं हम यहाँ पे काम करते थे, तो हमें ये मसला आ गया है, ये मामलात आ गए हैं, तो इसकी वजह से हम मेडिसिन पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं आपको इसके लिए कानून को फॉलो करना पड़ेगा, आप ऐसे मेडिसिन नहीं लेके आ सकते। अब उनको तो नहीं पता होगा कि जो आप मेडिसिन लेके आ रहे हैं, इस मेडिसिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है हाल ही के अंदर सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा नशावर चीज़ें जो मेडिसिन की सूरत में इस्तेमाल की जा रही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। तो वो क्या बोलते हैं, आपको जो भी मसला है, आप अपने मुआवजे से और गवर्नमेंट की स्टैंप और वहाँ पर क्लियरेंस करने के बाद कानून के मुताबिक आप इसकी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करेंगे और अपनी जो मेडिसिन है, आपकी जो रिपोर्ट है मेडिकल की, वो ऑनलाइन करेंगे। तो वहाँ पर जब सऊदी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, तो फिर जाके आप अपने साथ लीगल तरीके से लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये मैं सबसे ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोग उठा के लेके आते हैं, मसला कोई नहीं होता, तो वो दोस्तों और रिश्तेदारों की मान के आ जाते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो मेरे भाई जो यहाँ पर परदेसी हैं, तो हाँ वो तरीक़ाकार अलग बताऊंगा कि आप लोग कैसे मतलब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या तरीक़ाकार है, क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वो मेरे परदेसी भाई जो यहाँ पर ड्राइवर हैं, जिनके पास क्या नाम है, वो गाड़ियां चलाते हैं, उनके पास मतलब मेडिसिन होती है गाड़ियों के अंदर। तो वो क्या होता है, किसी भी चेक पॉइंट के ऊपर आपकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है। आपको तरबादगत शुरते को, ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको शक पड़ गया है कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई नशावर चीज है, तो कोई भी गोली मिलती है पाकिस्तानी या आउट ऑफ किसी भी कंट्री के, सऊदी अरब के अलावा कोई भी मेडिसिन मिलती है, तो वो आपको मुखालफा दे सकता है, आपको गरामा दे सकता है, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी चीज, यानी आप तस्वीर रखते हैं, सॉरी, आप किसी भी मेडिसिन की तस्वीर रखते हैं, यानी ये मेडिसिन बाजू का तो नहीं पता, तो बहुत सारे लोग तस्वीरें रख लेते हैं, तो तस्वीर भी ना रखें। तीसरे नंबर पे कोई ऐसी गलत मवाद की भी तस्वीर ना रखें, जो गलत मवाद मैं आपको कह रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे, गलत मवाद की भी इसके अंदर तस्वीर ना हो, कि अगर अल्लाह ना करे कहीं पर भी चेक पॉइंट के ऊपर वो तस्वीर निकल आई, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल और मुश्किल का सामना हो सकता है। क्योंकि हाल ही के अंदर ये वाकये बहुत ज्यादा पेश आ रहे हैं, तो मैंने सोचा जितने भी मेरे परदेसी भाई हैं, आने वाले और यहाँ पे रहने वाले हैं, उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए, इसके ऊपर थोड़ा बहुत वो अमल करें, ताकि वो अपने मुखालफे और गरामों से बच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।